हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 हरियाणा बोर्ड के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा इसी वेबसाइट से अभी भी पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, यही वेबसाइट है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये नाम और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें। वहाँ पर सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही लिखे हुए हैं, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 के एमसीक्यू। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन पालमपुर आर, ज़्यादातर परिवार क्या करते हैं? खेती, यानी फार्मर्स हैं वो। विच विलेज इज नियरेस्ट टू विलेज पालमपुर, पालमपुर के नज़दीक गांव कौन सा पड़ता है? वो है रायगंज। देखो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क्स के सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो आपको भी सीधा डायरेक्ट आंसर टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं और याद रहने चाहिए वो। हाउ मैनी फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट लिव इन पालमपुर, पालमपुर में कितने अलग अलग जातियों कितने परिवार रहते हैं? 450 रहते हैं। वट इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ पालमपुर विलेज, मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग नहीं, ऑप्शन में एग्रीकल्चर दे रखा है, एग्रीकल्चर है फिर हमारा आंसर। वट इज द नेम ऑफ टाउन नियरेस्ट टू पालमपुर, पालमपुर के नज़दीक कौन सा जो है गांव पड़ता है? वो है शाहपुर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पीपल एज रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है? वो है हमारी लॉटरी। लॉटरी में क्या ही होता है? कुछ नहीं होता। विच इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ लगी हुई है? खेती के काम में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, इनमें से जो है सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है ना प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी में डेफिनेशन वगैरह पढ़ के जाना इन चीज़ों की। इनमें से इनके रिगार्डिंग पूछते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह भी। मैन्युफैक्चरिंग है इसका आंसर। विच सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, तो वो है प्राइमरी सेक्टर होगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन 2001 इन इंडिया, 2001 में कितनी जो है लिटरेसी रेट थी परसेंटेज में देखा जाए तो? वो थी 65। फिल इन द ब्लैंक इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन इनहेरिट इन दैम, तो वो क्या होती है? वो होती है ह्यूमन कैपिटल, यानी ये इसकी डेफिनेशन ही है एक्चुअल में। फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ, फार्मिंग कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड था? हायर यील्ड या डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, तो टेबल क्या होता है? ये लेवल होना चाहिए था आई थिंक। तो ये चलो कोई ना, ये इन्होंने एग्जाम में जैसे दे रखा हो उसी तरीके से लिख रखा है मैंने, तो हायर यील्ड यहाँ पे रहेगा आपका। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये जो है PMRY, ये कब लागू शुरू की गई थी? 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस चैप्टर की में कुछ 4-5 योजनाएं होंगी सारी आपकी, उनको पढ़ के जाना। मेन तो यही थी। ऐसी ही सिमिलर कंसेप्ट पे एक आध योजना और मिलेगी आपको, तो उनको पढ़ लेना। उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब लॉन्च की गई थी? 2000 में। नेक्स्ट चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अनुपमा स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? ये थी 2000 में सेम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, ये कब लॉन्च की गई थी? ये थी 2004 में। ठीक है, यहाँ पे स्कीम इसमें है ना, इकोनॉमिक्स में MCQ आएगा आपका 1 या 2, मैक्सिमम 2 है, 1 भी आ सकता है। तो कहने की है मतलब 2 दे भी दे ना भी दे, बट 1 MCQ मिलेगा आपको। ज़्यादातर एग्जाम में 1 ही मिलता आया है, कभी कभी 2 भी दे देते हैं। ठीक है, तो इतने ही आएंगे, ज़्यादा MCQ नहीं आएंगे इसमें से, और ईजी मिलेंगे MCQ सारे के सारे सब्जेक्टों के। हिस्ट्री के थोड़े हार्ड हो सकते हैं क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह ज़्यादा रहती है ना, बाकी ईजी मिलेंगे आपको MCQs वगैरह। और बाकी की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।